आज मैं जिस तरीके से घटा को बनाऊंगा उस तरीके से आप अगर किसी भी बच्चे को घटाव सिखाते हैं तो वो बच्चा से कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, 23 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो क्या आता है? 21। जैसे 3 में से 2 घटाए तो 1 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हुआ? 21 हो गया। 23 में से 2 घटा 21 हो गया। अब इसमें कलाकारी आता कहाँ पर से? बच्चा को आपको सिखाना क्या है? इतना तो सब करता है, लेकिन इसके बाद का स्टेप क्या है उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि 23 में से 2 घटा क्या आया? 21 आया। बच्चा ध्यान में रहेगा क्या? अब जैसे 21 है, 21 है ना, क्या घटा है? 2 घटा है। 21 में 2 जोड़ दीजिए, 2 1 3 और यहाँ 2, 23 आ गया। मतलब ऊपर वाला आ गया। मतलब क्या करना है? इस दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना है ना। नीचे वाला जो घट के आया उसको इसके ऊपर वाला संख्या से अगर जोड़ दिए, ऊपर में जो सबसे बैठा हुआ है ऊपर, अगर ये आ गया तो समझिए कि आपका घटा क्या है? सही है। बस यही तरीका है। आप अगर किसी भी बच्चे को इस अंदाज में अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चा से कभी गलती नहीं होगा, खुद बनाएगा और खुद चेक भी कर लेगा, है ना। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 0 0 1 2 3, इसको घटाते हैं। 0 में से तो 3 घटेगा नहीं, ये मांगेगा इससे, इसके पास खुद नहीं है। ये मांगेगा इससे, ये जब इसको 1 देगा तो ये 0 है, 1 लेते ही ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ये क्या हो गया? अब ये 10 हो गया। ये 1 इसको दे दिया तो कितना हो गया? 5। अभी 10 हो गया तो इसको 1 देगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 है, 1 लेते ही 10 हो जाएगा। अब 10 रुपया इसके पास था, 1 रुपया इसको दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचेगा? इसके पास अब बचेगा 9, और इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 5, है ना। और ये 1 ले लिया, तब ये क्या हो गया? ये हो गया 10। और 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। 9 में से 2 घटेगा तो 7, और 5 में से 1 घटेगा तो 4, है ना। इतना तो कर लिए। अब इसमें मेन कलाकारी है कहाँ पर? तो कलाकारी कुछ नहीं है, बस इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए। ये दोनों को आपस में अगर जोड़ने के बाद अगर ये 600 आ जाता है तो समझिए कि आपका घटाव क्या है? सही है। जैसे 477 में जोड़ना है कितना? 123। 7 3 10 की 0 बचा 1, 7 2 9, 1 बचा हुआ था, 9 1 10 की 0 बचा 1, 4 1 5, 1 बचा हुआ था। 600 आ गया। इसका मतलब मेरा ये जो घटा है क्या है? सही है ना। एक आध सवाल और कर लेते हैं। जैसे 2 3 0 1 0 1 9 5 4 7, इसको घटाना। 0 में से 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 1 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 7 घटेगा तो 3। ये जब 1 इसको दे दिए तो अब इसके पास क्या बचा? कुछ नहीं, 0 हो गया। 0 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। ये मांगेगा इससे, इसके पास खुद नहीं है। ये मांगेगा इससे, ये जब 1 इसको देगा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। ये इसको दे देगा तो 1 इसको पहले दे चुका था, अब ये है 0, तो ये इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 में से 4 घटा तो 6, 9 में से 5 घटा तो 4, और 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 1 इसको देंगे हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटा तो 3, और 2 में से 1 घटा 1। घटाने के बाद इतना आ गया। अब बच्चा क्या करेगा? चेक करेगा, है ना। चेक करेगा किसको? इस दोनों को जोड़ेगा। अगर ये ऊपर वाला आ गया तो वो समझ जाएगा कि उसका जो घटाव है क्या है? सही है या गलत है। अब देख लीजिए कैसे। 7 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 10 के 0 बचा 1, 6 4 10, और 1 बचा हुआ था। 10 1 11 के 1 बचा 1, 4 5 9, 1 बचा हुआ था। 9 1 10 के 0, हाथ में फिर बचा 1, 9 3 12, 1 बचा हुआ था। 12 1 13 3, हाथ में बचा फिर 1, 1 1 2, 1 कितना होगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ है कितना? यहाँ है 2। बस हमको पता चल गया कि हम यहाँ पर क्या किए हैं? गलती किए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हैं? गलती किए हैं। यही तरीका है जो बच्चा अगर सीख गया तो उससे कभी गलती नहीं होगा, है ना। देखिए 0 में से 7 घटेगा नहीं, 1 इसको देंगे हो जाएगा 10। 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा?
3। ये जब एक इसको दे दिए थी बचा 0, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांग, ये एक इसको देगा तो हो जाएगा 10, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। ये जब एक इसको दिया था तब नहीं ये 10 हुआ था, अब ये हो गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, ये 2 में से 9 घटेगा नहीं, किसको देंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3। ये जब एक इसको दे दिया तो ये बचा कितना? 1, और 1 में से 1 घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं, 0। और किसी भी संख्या के सामने 0 लिख देंगे तो 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब हम इसे चेक करते हैं। 7 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 10 के 0 बचा हाथ में कितना? 1। 6 4 10, एक बचा हुआ था, 10 1 11 के 1 हाथ में फिर बचा 1। 4 5 9, एक बचा हुआ था, 9 1 10 के 0 हाथ में बचा फिर 1। 9 3 12, एक बचा हुआ था, 12 1 13 3 हाथ में बचा 1। और 0 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 1, लेकिन 1 बचा हुआ था तो 1 और 1 2 हो गया ना। अब पूरा पूरा ऊपर वाला आ गया ना, इसका मतलब अब ये जो घटा है मेरा क्या है? सही है। इस अंदाज में अब अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा कभी जीवन में लाइफ में गलती कर ही नहीं सकता, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।